वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। आज इंडी अलायंस की बैठक हुई और बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। लंबे समय से ये बात चर्चा में था कि इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं वो आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। कांग्रेस और डीएमके का जो फॉल आउट है वो, उसके बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का, इस तरह से समस्याएं थी। लेकिन आज जो है वो लगभग 25 राजनीतिक दल इकट्ठा हुए और जो शिवसेना का उद्धव बाला साहब ठाकरे है, उनके नेता उद्धव ठाकरे, वो ऑनलाइन जुड़े और एक सहमति सी बनी। लेकिन उस सहमति में भी कॉन्ट्राडिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है। लेकिन फिर भी एक ये सहमति बनी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिल करके लड़ाई लड़ी जाएगी। अब उसके लिए 5 योजनाएं या 5 निर्णय हुए हैं। निर्णयों पर पहले बात करते हैं, फिर देखते हैं कि उन निर्णयों में कितना दम है। पहला ये कि एसआईआर को लेकर के जो इंडी गठबंधन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखेगा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि पूरा का पूरा जो राजनीतिक घटक है वो इस बात की जानकारी उसको नहीं है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो संवैधानिक रूप से सही है और चुनाव आयोग की जद में आता है। चुनाव आयोग को इस बात का अधिकार है कि वो एसआईआर जैसी एक्सरसाइज कर सकता है और उससे जो भी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभा सकता है। तो इस पर निर्णय आ गया है और अभी जल्दी ही निर्णय आया है। तो एक तो ये जो बात कह रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के वो चिट्ठी लिखेंगे, ये सिर्फ मौखिक सेवा से ज़्यादा नहीं नज़र आती है। It was agreed to send a letter to Chief Justice of India. Vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. दूसरा यह है कि एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन लिया जाए। इसके माध्यम से वो जेनजी का एक आजकल बड़ा शगुफा चल रहा है कि जेनजी को इससे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नीट का मामला हो, चाहे सीबीएसई का मामला हो। अब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी भी रिजिग्नेशन मांगती है और ये बहुत आसान है सबके लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने और अब जो इंडी अलायंस के लोग हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसने धर्मेंद्र प्रधान को एक जिंदगी, मतलब लीज ऑफ लाइफ दे दी है और शायद उनका रिजिग्नेशन अभी ना हो। इट वॉज यूनानिमसली एग्रीड टू डिमांड the immediate resignation of the education minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. तो एक ये है। अब तीसरा जो है वो इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को लेकर के है। अब इसमें इकॉनमी को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि इकॉनमी की हालत ख़राब है, इकॉनमी की हालत ख़राब है और 7.7% का जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है। एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन निश्चित तौर पर थोड़ा अभी बढ़ा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अनबियरेबल है
और वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की रिजीम से बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस जहाँ 10-11 के इन्फ्लेशन पर फंक्शन करती थी, अभी 4.5-4.5% जब बढ़ा हुआ है तब, नहीं तो 2-2.5 के बीच में रह रहा था। तो इसको आप जनता के सामने बताओगे कैसे, और क्या इस पर काउंटर नहीं किया जाएगा? और जब आप काउंटर किया जाएगा तो IND अलायंस के लिए एम्बैरसिंग होगा। ये हो गया तीसरा मसला। The union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue, and other people-centric issues. चौथा है कि अब जो इंडी ब्लॉक है वो हर 2 महीने पर मुलाकात करेगा, और जो अभी ND अलायंस के कन्वीनर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने तो अनाउंस भी कर दिया था कि अगली बैठक जो है हम 8 अगस्त 2026 को करेंगे, लेकिन बाद में उनको करेक्ट किया गया। तो अभी अनाउंसमेंट वाले दिन ही इस बात पर सहमति नहीं बन पाई, और ये बोला गया कि हम इस पर एक डेट निकालेंगे, डेट पर बात करेंगे, सबसे चर्चा करके फिर डिसाइड करेंगे कि हम अगली बैठक कब करेंगे। लेकिन 1-2 महीने की बात हुई। It was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. पांचवा जो विषय वो था कि मानसून सेशन से पहले एक कोऑर्डिनेशन प्लान करेंगे, और पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन होगा उस दौरान लगभग नहीं, उस दौरान हर रोज इंडिया अलायंस की बैठक होगी, और वो बैठक जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा हैं उनके कक्ष में होगी। वहाँ पर इस बारे में निर्णय किया जाएगा और सरकार को संसद में घेरने की तैयारी की जाएगी। तो मोटा मोटी ये निकल करके आया। पार्लियामेंट कोऑर्डिनेशन will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जिसको समझ लेते हैं। पहला ये कि इस बैठक से DMK गायब रहा। DMK ने पहले अनाउंस कर दिया था कि वो TVK नहीं रहा इस उसमें। अब TVK ही NDA का हिस्सा, इंडिया अलायंस का हिस्सा है या नहीं है, इसको अभी क्लैरिफाई करने की जरूरत है। दूसरी ये कि क्या जो बात उसमें और बहुत सारे राजनीतिक दल नहीं हैं, जैसे जगन रेड्डी का दल नहीं है, बीजू जनता दल नहीं है, बहन जी नहीं है, मतलब मायावती नहीं है, ऐसे कई दल हैं जो नहीं हैं, फिर भी 25 दल हैं। अब इन सब के बाद जो ये हुआ, आपसी कॉन्ट्राडिक्शंस का क्या होगा? लेफ्ट का जो बयानबाजी है, जो DMK और समाजवादी पार्टी ने आपस में बात की थी, उसके बाद दोनों एक साथ मंच पर नजर आए। तो ये इससे क्या DMK नहीं नाराज होगा, या इससे समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी नहीं खराब होगी? दूसरी तरफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो भी उसके साथ किस तरह के रिलेशंस आगे बढ़ेंगे? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और आयरन आउट करनी है। जैसे अगर आप इस तरह की एकता दिखा रहे हैं, आप यही नहीं डिसाइड कर पाए, यही नहीं सहमति बना पाए कि झारखंड में राज्यसभा का चुनाव मिल कर लड़ा जाए। सिर्फ TVK ने जो रियायत दे दी है कि वो उन्होंने तमिलनाडु की सीट जो है वो कांग्रेस को दे दी। अब झारखंड में क्लियर नहीं हो पाया है कि कैसे जीतेंगे, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में चीज़ें उलझी हुई हैं। खैर, मध्य प्रदेश में अलायंस का मसला नहीं है,
लेकिन और सारी जगहों पर अलायंस को लेकर के चीज़ें उलझी हुई हैं। उन सब चीज़ों से कैसे निपटेगी जो लीड रोल में है अलायंस में, ये एक बड़ी समस्या है। और अभी तो ये शुरुआत है, क्या ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट में को इसी तरह से 2029 तक सस्टेन कर पाएगा गठबंधन? इसलिए कि ममता बनर्जी लगातार कमज़ोर हो रही हैं। उनके MLAs जा चुके हैं और MPs ने भी अपना चिट्ठी एक लोकसभा स्पीकर को दे दी है कि वो तृणमूल कांग्रेस असली वो हैं और इस तरह का स्थिति है। तो अब अगर ममता बनर्जी खुद कमज़ोर होंगी तो उनकी क्या भूमिका होगी इंडिया अलायंस में, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी इंडिया अलायंस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क्या होगी, वहाँ शिवसेना की क्या होगी भूमिका, ये कुछ प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों, लेफ्ट की क्या भूमिका होगी जो आपस में तमिलनाडु केरल में लड़ाई में है। तो ये बहुत सारे हैं। AIADMK भी कहीं पर नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिन पर सबकी नज़र रहेगी। देखते हैं आगे क्या निकल करके आता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।